जी, अस्सलाम वालेकुम। टेक्सटाइल सेक्टर जो है उस पे निशात मिल्स, इंटरलूप, निशात चूनिया, कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, गुल अहमद टेक्सटाइल्स, सफायर और आर्टिस्टिक डेनिम मिल्स लिमिटेड जो है, इसके बारे में अब हम आपसे डिस्कस करते हैं कि इनके जो सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स थे और फिर पूरे जो 6 मंथ्स के रिजल्ट्स हैं, कंबाइंड 2 क्वार्टर्स के जो रिजल्ट्स हैं वो कैसे रहे। लेट्स डिस्कस अबाउट टेक्सटाइल सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है जी, टेक्सटाइल सेक्टर सेकंड क्वार्टर फिस्कल ईयर 2025 रिव्यू। ये है जी मार्च 12 2025 की रिपोर्ट है। ब्रोकरेज कंपनी है जीएस ग्लोबल। इसमें निशात मिल्स लिमिटेड जो है उसकी सेल्स हैं 45 बिलियन। इंटरलूप टॉप लाइन है उसकी 42 बिलियन। निशात चूनिया की है 20 बिलियन। कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड 15 बिलियन। गुल अहमद टेक्सटाइल 39 बिलियन। सफायर की दो कंपनियां हैं लिस्टेड, एक की सेल है 13 बिलियन और एक की है 23 बिलियन। इनका जो फ्री फ्लोट है और जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं दे आर वेरी लेस, तो ट्रेड ही नहीं होते, तो ऑब्वियसली जो इन्वेस्टर का इंटरेस्ट है वो शायद वुड बी लीस्ट, बहुत कम इंटरेस्ट होगा। और आर्टिस्टिक डेनिम जो है इसके सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं, 4 बिलियन रुपीज़ की सेल्स हैं। और अगर ग्रोथ देखें आप टॉप लाइन में तो निशात मिल की है 24%, इंटरलूप की है 20%, कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स 11%, गुल अहमद टेक्सटाइल 18% की ग्रोथ है सेकंड क्वार्टर की। और ग्रॉस प्रॉफिट्स हैं जी इनके, निशात मिल के हैं एब्सोल्यूट वैल्यू जो उनकी है 5.7 बिलियन, इंटरलूप के हैं 8.5 बिलियन और गुल अहमद टेक्सटाइल के 4.2 बिलियन। और अगर आप मार्जिन्स की बात करते हैं तो मार्जिन्स में जो ग्रोस मार्जिन हैं निशात मिल्स के वो 13% हैं, इंटरलूप के 20% हैं, निशात चूनिया के 11%, कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड के 15% और 11% हैं गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड के। और नेट मार्जिन जो है 7% है निशात मिल का, इंटरलूप का है 3%, निशात चूनिया 1%, कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड 4% और गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स 2%। अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो 9 रुपये 10 पैसे की अर्निंग है एक क्वार्टर की निशात मिल्स की। इंटरलूप की है जस्ट 0.52 एंड निशात चूनिया 0.96, कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड 2 रुपये 29 पैसे, गुल अहमद टेक्सटाइल 0.88। तो जो निशात मिल है जो एक तो लीडर है, इंडस्ट्री लीडर है, उसकी जो अर्निंग्स हैं आप यहाँ से देख सकते हैं। बट यहाँ पे जो मैटर कर रहा है, जो ज़्यादा मैटर कर रहा है वो है डेट्स। टोटल डेट जो थे दिसंबर 2024 तक निशात मिल के थे 96 बिलियन रुपीज़ के डेट है निशात मिल के, एंड इंटरलूप के हैं 96 बिलियन। देन निशात जूनियर के 43 बिलियंस, कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स के 52 बिलियंस, गुल अहमद के 65 बिलियंस और सफायर के एक कंपनी के 21 अरब रुपया है और दूसरी का 44.9 बिलियन। आर्टिस्टिक डेनिम के हैं 12.2 बिलियन। तो ये इसमें जो निशात मिल है वो ओबियसली इज द टॉप फेवरेट एज फार एज ई अर्निंग पर शेयर इज कंसर्न। और जो सेल्स हैं वो भी ओबियसली गुल अहमद टेक्सटाइल की भी 40 अरब है, इंटरलूप की 42 अरब और निशात मिल की 45 अरब एब्सोल्यूट वैल्यू में। और ये पूरे 6 महीनों के अगर दो क्वार्टर्स को इकट्ठा करते हैं तो उसमें नेट सेल्स जो आ रही हैं निशात मिल की तकरीबन 89.4 बिलियन, इंटरलूप भी उसी के पीछे है 83.9 बिलियन और निशात चूनिया की 43 बिलियन 43.9, कुल अहमद टेक्सटाइल 81.67 81.6 बिलियन, कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स की 30.2 बिलियन। अर्निंग पर शेयर जो है निशात मिल्स की 11 रुपये 78 पैसे है 6 महीनों की। और इंटरलूप की भी 1 रुपये भी नहीं है, 0.98। निशात मिल की, निशात चूनिया की सॉरी 1 रुपये 11 पैसे, कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड की 4 रुपये 21 पैसे एंड गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड की 1 रुपये 37 पैसे।
और अगर आप डेट की बात करते हैं तो डेट जो है जैसे हमने अब आपको बताया है वही डेट की फिगर्स हैं। 96 बिलियन रुपीज़ के निशात मिल्क के, इंटरलूप के 96 बिलियन के, निशात जूनियर के 43 बिलियन के, कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड के 52 बिलियन और कुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड के 65.9 बिलियन रुपीज़ के डेट्स हैं। तो सारा का सारा जो प्रॉफिट्स है, एक तो जो कॉस्ट ऑफ सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। मार्जिन आपको देख लें, 12% ग्रोस मार्जिन हैं। निशात मिल्क के, इंटरलूप के हैं 19%, निशात जूनियर के हैं 10%, कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड के 15%, कुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड के 10% और सफ़ायर के 11, 15 और 8% है आर्टिस्टिक डेनिम के। तो ये 10-12% जो बचता है वो सारा का सारा फाइनेंशियल चार्जेस खा जाते हैं। आप देख लें कि अदर इनकम जो है निशात मिल की 6 बिलियन रुपीज़ की अदर इनकम भी है। कुल अहमद टेक्सटाइल्स की भी 1 बिलियन रुपीज़ की अदर इनकम है 6 महीनों की। तो निशात मिल की जो डाइवर्सिफिकेशन है, अदर इनकम जो है उसका उसको एडवांटेज है। बट यहाँ पे जो 4.5 बिलियन रुपीज़ यहाँ फाइनेंशियल चार्जेस जा रहे हैं 6 महीनों के, इंटरलूप के 5.5 बिलियन। और ये वो लोन्स हैं जो कि एक्सपोर्ट सेक्टर को थोड़ा सा एक सब्सिडाइज्ड लोन्स मिलते हैं। सब्सिडी अगर नहीं होगी तो देन यू कैन इमेजिन ये कॉस्ट मज़ीद आ सकती थी। बहरहाल उसके अलावा भी दैट स्टिल जितनी भी मार्जिन्स हैं उनमें जो मार्जिन निकलते हैं वो सारे के सारे, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखते हैं 5 बिलियन का जो प्रॉफिट था वो सारे के सारे फाइनेंशियल चार्जेस खा गए। ऑपरेटिंग यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंटरलूप का जो है 8 अरब रुपए का, वो फाइनेंशियल चार्जेस में से 5.5 बिलियन फाइनेंशियल चार्जेस खा गए। निशात जूनियर जो है उसके भी आप देख लें कि सारे के सारे जो मार्जिन हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के वो यहाँ पे आके ईट अप हो जाते हैं। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड एक खबर है जी कैप्टिव पावर प्लांट्स की। और लेवी ऑन कैप्टिव पावर प्लांट्स टू बी रेज्ड फ्रॉम 5% टू 20% बाय अगस्त 2026 तक। कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए जो टैरिफ्स थे वो जनवरी 2024 में 2,400 रुपये के टैरिफ्स थे और कोई लेवी नहीं थी। अभी जनवरी 2025 में 3,000 रुपये रेट हुआ उनका, फिर अभी फरवरी में 3,500 रुपया हुआ और लेवी के साथ वो 3,675 रुपये हो जाएगा। तो ये जो रेट्स हैं ये हाईएस्ट गैस टैरिफ रेट्स हैं। मतलब जितने सीमेंट सेक्टर को लगते हैं वही अब एक्सपोर्टर्स को भी ये रेट्स के सारे लग रहे हैं, जिसकी वजह से वो आपको पता है दे आर प्रोटेस्टिंग एंड क्राइंग, सारा कुछ वो आपको एड्स नज़र आते हैं, बड़े बड़े एड्स नज़र आते हैं बिजनेस रिकॉर्डर में एंड अदर न्यूज़पेपर और अदर जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर। एक्सपोर्ट सेक्टर जो है दे आर क्राइंग। अच्छा, अब ये जो जेएस ग्लोबल है इसने एक कंपनी का डिस्कस नहीं किया, आर्टिस्टिक डेनिम का तो उसने डिस्कस कर दिया है, और एसगार्ड 9 का डिस्कस नहीं किया इसने। अगर ये आप आर्टिस्टिक डेनिम के नंबर्स देखें तो सेकंड क्वार्टर के थे जस्ट 4 बिलियन का टर्नओवर था और 6 महीनों का था 9 बिलियन। एसगार्ड 9 का इसने डिस्कस नहीं किया। एसगार्ड 9 इसका ओबियसली स्टेक है इसका, इसलिए उसने उसको डिस्कस नहीं किया, वो हम आपसे डिस्कस करते हैं। अगर एसगार्ड 9 का आप देख लें जो डेट है उसमें, डेट अगर हम कैलकुलेट करते हैं उसका, ये डेटा आ रहा है जी। रिडीमेबल कैपिटल सिक्योर्ड, ये तो कैपिटल रिडीमेबल कैपिटल की लाइबिलिटी 3 बिलियन रुपीज़ एक है और 1.5 बिलियन जो है करंट पोर्शन ऑफ नॉन करंट लाइबिलिटीज़, 4.5 अरब शॉर्ट टर्म बॉरोइंग्स है 2.2 बिलियन। 4.5 और 2 6.5 अरब, ये पौने 7 अरब आप कह सकते हैं लोन्स हैं। वहाँ पे जो हमने आपको लोन्स आपके साथ डिस्कस किए हैं दे आर ह्यूज। 96 बिलियन के निशात मिल्स के हैं, इंटरलूप के 96 बिलियन के हैं, आर्टिस्टिक डेनिम्स के भी 12 बिलियन के हैं। और यहाँ पे जो एसगार्ड 9 है इसके जो हैं जस्ट 3, 4, 4.5 और 6.5, 6.7 या 6.75 बिलियन राउंड अबाउट अगर आप कह सकते हैं, तो वो लोन्स हैं। और इसके नंबर जो हम आपके साथ टॉप लाइन की अगर डिस्कस करें तो इसकी टॉप लाइन है क्वार्टरली है 11.8 बिलियन। एक क्वार्टर की जो टॉप लाइन है 11.8 बिलियन और 6 महीनों के 21.97 बिलियन। ग्रोस प्रॉफिट
क्वार्टर का 1.4 बिलियन और 6 मंथ्स का 2.6 बिलियन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो थे क्वार्टर के 58 करोड़ पे प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, और 6 महीनों का है 1 बिलियन रुपीज़ का। इसी तरह जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 20 करोड़ पे है 6 महीनों का, और 13 करोड़ है क्वार्टर का। तो ये भी एक उन्हीं के पैरेलल की, जैसे उनके 21 बिलियन का टर्नओवर है, पर आर्टिस्टिक डायनाम का अगर आप टर्नओवर देखेंगे तो वो 6 महीनों का है 9 बिलियन। तो एसगार्ड 9 का जो टर्नओवर है वो डबल एस है। आप कह सकते हैं कि यहाँ पे कोहिनूर टेक्सटाइल का 30 अरब है, एंड देन सफायर का 26 अरब है। तो वो भी इसी कैटेगरी की कंपनी है एसगार्ड 9। उसकी जो शेयर पोजीशन है, वैसे तो सारे के सारे जो स्टॉक्स हैं निशात पे भी आप देख लें, इट इज़ हैवीली डिस्काउंटेड प्राइस, और अपनी प्राइस टू बुक वैल्यू या उसके जो नंबर्स हैं, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स, वो ट्रेड लो ही हो रहा है। इसी वजह से वो भी इसी सेक्टर का है, वो भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा। बहरहाल दीज आर फ्री स्टॉक्स। अगर दुनिया के साथ कंपैरिजन करें और अपनी मार्केट के साथ ही अगर हम कंपैरिजन करें तो ये एक सेक्टर जो है बड़ा नेग्लेक्टेड सेक्टर है, क्योंकि ये डिविडेंड नहीं पे करते, और इनके जो लोन्स के मसले हैं, अभी जो कैप्टिव पावर प्लांट्स का मैंने आपको बताया है, तो साथ साथ जो चैलेंजेस हैं इनके वो भी चल रहे हैं। बहरहाल ये छोटी सी हमने आपके सामने रिपोर्ट्स रखी है। जो भी डिसीजन आपका, एसगार्ड 9 मुझे अच्छा लगता है, निशात मिल अच्छा है। जो लोग कह रहे हैं इंटरलूप मल्टी बैगर बन जाएगा, भाई इंटरलूप कहाँ बन जाएगा मल्टी बैगर। एसगार्ड 9 ले लें, वो 7 रुपये से शायद 20 रुपये का भी हो जाए। इंटरलूप को 60 रुपये से 150 रुपये होते होते टाइम लग जाएगा। पहले तो निशात मिल जब 250 रुपये का होगा, फिर इंटरलूप आप कह सकते हैं कि 120 रुपये का हो सकता है। और उसके साथ निशात चूनिया भी इससे बेहतर है, उसके भी नंबर्स देख लें आप। और अर्निंग्स, इसकी तो अभी अर्निंग्स ही नहीं आ रही, पता नहीं कब अर्निंग, मतलब 83 बिलियन रुपीज़ पे भी अर्निंग नहीं आएंगी, तो कब आएंगी अर्निंग। तो जो इसका मतलब है, वो एक साइकिल जो है, विशियस साइकिल ऑफ द सिस्टम, वो जब कंपनी उस लूप में आ जाती है, कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाती है, उसकी रिडक्शन बड़ा टफ जॉब होती है। जी, थैंक यू सो मच।